कभी अपनी फिल्म की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए तो कभी अपने निजी फायदे के लिए स्टार्स बेझिझक बोलते हैं झूठ। सूनर और लेटर उनके झूठ का हो ही जाता है पर्दाफाश। पर अपने फायदे के लिए स्टार्स अपने फैंस को बेवकूफ बनाने से नहीं आते हैं बाज। कुछ इतना ज्यादा बोलते हैं स्टार्स झूठ कि शायद उनके सच पर आसानी से नहीं होता विश्वास। पिछले कुछ दिनों से खबर जोरों पर थी कि सलमान खान फिल्म किक के एक एक्शन सीक्वेंस में 40th फ्लोर से लटकने वाले हैं। इस न्यूज को सुनकर सलमान के डेयर डेविल स्टंट को देखने के लिए उनके फैंस बड़ी तादाद में जमा हो गए। बट सोर्सेज और न्यूज के मुताबिक स्टंट सलमान नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल कर रहे थे और ये न्यूज अपेरेंटली फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने के लिए फैलाई गई थी। रिसेंटली ये खबर उड़ी थी कि कंगना ने एक किसिंग सीन को इतनी वाइल्डली किया कि वीर दास एक्चुअली स्टार्टेड ब्लीडिंग। हालांकि बाद में पता चला कि वाइल्ड किस की न्यूज रिवॉल्वर रानी की पब्लिसिटी के लिए क्रिएट की गई थी। इमरान हाशमी के फैंस तब टेंशन में आ गए होंगे जब उन्हें ये खबर मिली थी कि इमरान को अंडरवर्ल्ड से थ्रेट कॉल्स आ रहे थे कि वो अपना फोन नंबर चेंज कर लें। लेकिन बाद में ये रिवील हुआ कि शायद ये बात अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को पब्लिसिटी देने के लिए फैलाई गई थी। अक्षय कुमार ने अपने प्रोड्यूसर विपुल शाह की पब्लिसिटी गिमिक का खुलासा खुद ही कर दिया था। मीडिया को न्यूज फीड की गई थी कि अक्षय ने फिल्म सिंह इज किंग के लिए टर्बन की शॉपिंग खुद की है और अक्षय ने शॉपिंग की बात को झुठला दिया था। फिल्म प्रमोशन के लिए स्टार्स झूठे लिंकअप से भी नहीं कतराते। इमरान खान एंड जेनेलिया ड्यूरिंग जाने तू या जाने ना, जॉन इब्राहिम और कैटरीना कैफ ड्यूरिंग न्यूयॉर्क, रेडी की शूटिंग के दौरान सलमान खान और असिन, और रॉकस्टार के वक्त नरगिस फकरी और रणबीर कपूर। ये सभी रियल लाइफ की जोड़ियों के रियल लाइफ में लिंकअप होने की खबर ने काफी मीडिया अटेंशन बटोरा था। लेकिन इवेंचुअली ये बात पता चली कि इन स्टार्स की लिंकअप स्टोरीज इसलिए सर्कुलेट की जा रही हैं ताकि उनकी रिस्पेक्टिव फिल्म को पब्लिसिटी मिल सके। अपने फायदे के लिए स्टार्स बोलते हैं झूठ बार बार। शायद पर्सनल गेन के आगे कुछ स्टार्स के लिए अहमियत नहीं रखते उनके फैंस के जज्बात। अंजलि सिंह, पेज 3, ज़ूम। बी टाउन के बड़े स्टार्स अपने फायदे के लिए करते हैं झूठी बात। क्या ये है धोखेबाजी उनके फैंस के साथ? To get an honest view on this, let's welcome a Bollywood insider and Page 3 pioneer, Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. बॉलीवुड में प्रमोशन के नाम पे सब कुछ चलता है, like everything sells when it comes to that. So, are we thinking bundle of lies as well? Well, Supreet, I don't think we are talking about just a bundle of lies. I think sometimes there is only lies here. अब जैसे कि आपने सलमान खान की अभी बात की कि उन्होंने एक supposedly stunt किया था where he was supposedly hanging from the 40th floor. You know, when I saw that picture in the newspapers, ये सलमान है जो life threatening stunt कर रहे हैं। मैंने तो फोटोग्राफ्स देखी एंड मैंने कहा पता नहीं कौन है जो मान रहा है कि ये सलमान है। I just knew it that it's a body double. I'm like, Salman has never done such action stunts on his own ever. तो जो अब तक नहीं किया है वो अब ऑलमोस्ट 50 साल की उम्र में आके क्या करने वाले हैं। एंड ही डजंट नीड टू डू ऑल दैट। यू सी ही इज नॉट स्ट्रगलिंग, ही इज डूइंग प्रीटी वेल। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है तो सलमान को पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। I think it was probably a cheap publicity stunt thought up by somebody who's not experienced enough, somebody who was desperate for publicity. So blame it on the makers, blame it on somebody from the crew. It was in real bad taste and बिल्कुल भी दिमाग तो लगाया ही नहीं था। तो I mean, जहाँ खुद का शरीर नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम दिमाग तो लगा लो कि कितना बेवकूफ़ बनाने वाले उन लोगों को। All it needed was a little bit of brains that Salman Khan does not need this kind of publicity. और कंगना के किस्से भी बहुत मशहूर हुए थे। चाहे कंगना किस कर रही हो, चाहे वो वीरदास को किस कर रहे हैं या टॉम क्रूज को किस कर रहे हैं, आई थिंक अ किसिंग सीन इन अ बॉलीवुड मूवी इज सो लाइक यान, you know. I mean, I could fall asleep. Really, who doesn't kiss and who doesn't talk about it? So they never give the kiss a miss. दीपिका एंड रणवीर सिंह, इनकी भी जो किस थी रामलीला में कितना बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे डिस्कस किया गया था। अब you have two states and Alia Bhatt and Arjun Kapoor was supposedly in a lip lock that was supposed to like leave us shocked. I mean, what happened? Okay, we enjoyed the movie, but except for the makers जो ये पूरी hype create कर रहे थे एक छोटे से किस के सीन को लेकर, nobody really cared. So अब जब लोग कह रहे हैं कि हाँ Two States बहुत अच्छी मूवी है, we really liked Alia, she's awesome, is anybody saying, oh wow, the kiss was great and we watched the movie for a kiss?
I mean, every movie today in Bollywood has a kissing scene, so who really cares? And chances are आजकल जो हमारे movie goers हैं इतने young हो गए हैं that they must be busy smooching and kissing themselves in the dark auditorium. So you think they're worried about what Alia and Arjun Kapoor, Deepika and Ranveer Singh or Kangana and Veer Das are pretending to do in the name of a kiss? I don't think so. I think critics के lips are sealed when it comes to that. Nobody really cares, like you said. But कई बारी ऐसा भी होता है कि backfire कर जाता है, where maybe a producer has done something, created a gimmick and a hype, and then the actor would come forth and say, no, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ये कुछ सालों पहले होता था. I think आजकल तो इनकी पूरी मीटिंग होती होगी. ये लोग कहते होंगे, ओके, इतनी बार हमने स्नीज किया तो इसकी इतनी स्टोरीज निकलेंगी, इतनी बार हमने यॉन किया तो इसकी इतनी स्टोरीज निकलेंगी, तो ठीक है, इतने पब्लिसिटी इंसर्ट्स तो हमें मिल ही गए हैं. सो दीज डेज इट्स ऑल मिली भगत एंड इट्स ऑल मैन्युफैक्चर्ड. But Simi, don't you think actors like Vidya Balan have to eventually pay the price then of such a gimmicky world? Well, obviously, अब रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा तो कितने साल, खास करके रानी यही बोलती रही कि there is nothing between her and आदित्य चोपड़ा. वो अपनी रिलेशनशिप को झुटलाती रही. अब सलमान खान पता नहीं कहाँ 40वें फ्लोर से कूद रहे थे, बट सलमान खान तो वो थे ही नहीं. सो व्हेन दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो व्हाट हैपेंस इज, ये लोग तो मीडिया को ब्लेम करके दे ट्राई एंड गेट अवे. But the point is, the others sometimes end up paying the price. जैसे कि अब विद्या बालन है, वो बेचारी कही जा रही हैं कि I am not pregnant, and I hope she is not lying, because I think people after this will just stop believing everybody. But to give her the benefit of the doubt, I think maybe she's not pregnant. So I hope for her sake she's not lying. And I don't think Vidya Balan is lying. She probably उन्हें benefit of the doubt देना चाहिए कि शायद वो pregnant नहीं है. वो बेचारी बोल रही हैं कि वो बीमार है, but nobody is ready to believe her, because अक्सर यही होता है, एक टॉप एक्ट्रेस किसी हॉस्पिटल में छुप छुप के जा रही होती हैं, वो अपना इलाज करवा रही होती हैं, and then suddenly you see that baby bump and then there's a baby. तो पहले तो ये नहीं मानती हैं कि हमारी शादी होने वाली है, फिर ये नहीं मानती हैं कि बच्चा ऑलरेडी होने वाला है, and then suddenly one day we just hear the baby crying. So I think right now जो स्टार्स झूठ बोलते हैं, उनकी वजह से बेचारे जो सच्चे स्टार्स हैं, they are crying. I think Simi, we should also roll with the times. Page 3 को प्रमोट करने के लिए हमें भी कुछ पब्लिसिटी स्टंट्स सोचने चाहिए. पेज 3 को जरूरत ही नहीं है ये सब झूठ. पर अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बिल्डिंग से लटक जाती हूँ. नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शो इसलिए लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारा सच बोल देते हैं. Yeah, no kissing, only gossip.